और दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज दोस्तों हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट में एक नंबर आपको पक्का दिलाएगा। एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना आप लोग। आपका कैलेंडर से एक क्वेश्चन जरूर आना 100%। देखते हैं कैलेंडर को। देखिए दोस्तों, कैलेंडर चैप्टर करने में कुछ बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है, मगर आप इस वीडियो को जब देखोगे एक बार, तो आज आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। कैसे देखें? देखिए, कैलेंडर जो होता है इसमें होता है क्या है कि भैया, एक तो सामान्य वर्ष होता है और एक होता है लीप वर्ष। आप बोलोगे सर ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या डिफरेंस है? अच्छा दोस्तों, यहाँ देखिए सब लोग, आप भूल जाइए कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष होते क्या है। सबसे पहले ये देखिए, ये 1900, ये 1800, 1700, 1600, ये सब दोस्तों शताब्दी हैं। क्या है दोस्तों? शताब्दी। आप बोलोगे सर ये क्या है आपकी 2000, ये भी शताब्दी है। आप पूछोगे 1500 क्या है सर? ये भी शताब्दी है। तो वर्ष किसको बोलेंगे सर? वर्ष बोलेंगे जैसे ये लिख दिया 1925। आप बोलोगे सर 1900 तो है शताब्दी और वर्ष कितने हैं इसमें? 25। जैसे लिख दिया 2029। आप बोलोगे सर 2000 तो है शताब्दी और 29 क्या है इसमें? वर्ष। वेरी गुड। जैसे 1536, आप बोलोगे सर 15 तो है शताब्दी और 17 इसमें 36 है आपके वर्ष। वेरी गुड। अब ये देखिए आप लोग कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में डिफरेंस क्या होता है। जो सामान्य वर्ष होता है आपका, ये वर्ष आपका 4 से ना कटता हो, उसको बोलते हैं सामान्य वर्ष। अब वर्ष किसको बोला हमने? जैसे ये 1925 लिख दिया, तो आपने 4 से इसको पूरी संख्या को भाग ना देकर लास्ट के 2 डिजिट को भाग देना। किसको भाग देना दोस्तों? लास्ट 2 डिजिट को। और ये लास्ट 2 डिजिट को क्यों भाग देते हैं हम लोग? आप जब मैथमेटिक्स में पहला नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था, तो मैंने एक बात बताया था आपको कि नंबर सिस्टम में कि जो 4 का नियम है, 4 का रूल ये कहता था हमारा कि पूरी संख्या को भाग ना देकर लास्ट के 2 डिजिट को भाग दिया जाए, तो संख्या हमेशा किससे भाग होगी? 4 से। क्या 25 4 से भाग होता है? आप कहोगे नहीं। तो ये वर्ष आपका कौन सा है दोस्तों? सामान्य वर्ष। जैसे लिख दिया 1929, तो 1900 तो क्या है दोस्तों इसमें? शताब्दी। वर्ष कितने हैं? 29। क्या 29 4 से भाग होता है? नहीं। तो ये आपका कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष। जैसे लिख दिया 2025। अब 2000 तो है दोस्तों इसमें शताब्दी और 25 क्या है इसमें? वर्ष। क्या 25 4 से भाग होता है? नहीं। तो ये कौन सा वर्ष है आपका? सामान्य वर्ष। जैसे लिख दिया 1729। क्या 1700 आपकी क्या है? शताब्दी और 29 क्या है इसमें दोस्तों? वर्ष। क्या 29 4 से भाग होता है? आप बोलोगे नहीं। तो ये कौन सा वर्ष है आपका? सामान्य वर्ष। इसमें किसी को कोई समस्या है तो बताइए दोस्तों। चलिए, आपने जाना कि सामान्य वर्ष किसको बोलते हैं? जो वर्ष 4 से ना कटे उसको क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष। अब दोस्तों हम देखते हैं लीप वर्ष। क्या देखते हैं? लीप वर्ष। अब लीप वर्ष किसको बोलोगे? लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो वर्ष 4 से कट जाए। अब एक लीप वर्ष की एक खास बात होती है कि ये लीप वर्ष हर प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है। कितनी बार आता है? हर प्रत्येक 4 साल में एक बार। और लीप वर्ष की एक खास बात होती है कि इसमें 29 फरवरी होती है, ये हमेशा 29 दिन की होगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये लिख दिया 1936। आप बोलोगे सर 29 तो किससे भाग होता है? ये 36 तो किससे भाग होता है? 4 से। तो इसका मतलब ये वर्ष कैसा है आपका? लीप वर्ष। जैसे 1940, क्या 40 4 से भाग होता है? बिल्कुल।
तो आप बोलोगे सर कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। जैसे लिख दिया 2028, देखो 2000 तो शताब्दी है और 28 क्या इसमें वर्ष। क्या 28 4 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो कौन सा वर्ष है आपका, लीप वर्ष। जैसे लिख दिया 1556, क्या 56 4 से भाग होता है, आप बोलोगे सर जी हाँ। क्या 56 4 से भाग होता है, यस। तो ये भी कौन सा ईयर आपका, लीप वर्ष। और लीप वर्ष की एक खास बात आपको बताइए अभी दोस्तों कि लीप वर्ष हर प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है। और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है हमेशा कितने दिन की होती है दोस्तों, 29 दिन की, ठीक है ना। देखिए जब 2020 में हम लोग पढ़ा रहे थे, कोचिंग ले रहे थे ऑनलाइन क्लास, तो मैं बिल्कुल 29 फरवरी 2020 को क्या बोल रहे क्लास ले रहे। अब जब ये क्लास ले रहे थे तो बच्चे पूछने लगे सर ये 29 फरवरी 2020 क्योंकि ये लीप वर्ष है आपका 20 और 29 दिन की है। तो न्यूज में एक खबर छपी थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। वो किस क्या छपी थी कि पेपर में हट जो बड़ी सुर्खियों में बनी, सुर्खियों में यह बात बनी कि सर की जो ये 29 फरवरी में जो सरकारी अस्पताल में बच्चे जन्मे, कि ऐसे बच्चे जन्मे कि इन बच्चों को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे तो हर क्या बोलते हैं डेली होते हैं अस्पतालों में, मगर उसी दिन या क्यों खबर बनी पड़ी, ये इसीलिए बनी क्योंकि ये ऐसे बच्चे जन्मे थे क्योंकि इन बच्चों को अपने बर्थडे के लिए कितने साल बाद इंतजार करना पड़ेगा, 4 साल का। इसलिए तो समझिए दोस्तों, फरवरी हमेशा लीप वर्ष में कितने दिन की होती है, 29 की, ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे। इसमें क्या है कि आप सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में आप डिफरेंस समझिए। सामान्य वर्ष का जो आप इसमें मंथ के कोड होते हैं, कुछ क्या होते हैं मंथ के, जैसे 144, 025, 036 और 146। ये जनवरी आपकी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा एक दोस्तों एक खास बात हो रहा है कि लीप वर्ष में और सामान्य वर्ष में जो मंथ के कोड में सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज होता है, बाकी एज इट इज रहते हैं। ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, और बाकी ये एज इट इज, ठीक है ना दोस्तों। जैसे अब इसमें एक क्वेश्चन करने से पहले आपको, अच्छा दोस्तों एक समस्या बच्चों को हो रही है बहुत ज्यादा। मेथड तो मेरा यूज करते हैं और क्या बोलते हैं संडे मंडे बुक के हिसाब से लेते हैं, जबकि वो गलत है। यदि मेथड हमारा यूज कर रहे हैं तो संडे मंडे में हमारे अकॉर्डिंग ले लेंगे। देखिए हम संडे का जो इसमें कोड लेते हैं वो हमेशा एक लेते हैं, मगर कुछ बुकों में मंडे का कोड एक होता है, ठीक है ना दोस्तों। एक चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोग, संडे के बाद क्या आएगा मंडे, और मंडे के बाद दोस्तों क्या आएगा ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद आएगा आपका बताओ वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे, और थर्सडे के बाद आएगा आपका फ्राइडे, और सैटरडे के बाद आएगा सैटरडे या संडे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको इसका आंसर बताना। जैसे लिख दिया आपने अक्सर ये सुना होगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, बहुत आसान है। देखिए एक बार ट्राई करो आप सब लोग, बताओ दोस्तों इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना। देखिए इसमें क्या लेंगे हम, सबसे पहले 15 लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों 15। अच्छा एक बात बताइए 47 आपका 1947 लीप वर्ष है सामान्य वर्ष, तो आप बोलोगे सर सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में अगस्त का कोड कितना रहता है 3। अच्छे 3 रहता है, अगस्त का कोड कितना है दोस्तों 3। फिर 47 जुगा तो लेंगे,
इसमें वर्ष कितने हैं 47। अच्छा दोस्तों एक बात और याद रखना, आपको अभी बताया मैंने इस बात के लिए कि लीप वर्ष हर कितने साल बाद आता है, आप बोलोगे सर 4 साल बाद। इसलिए 47 में ये देख लेते हैं कि दोस्तों की लीप वर्ष कितने आए, और लीप वर्ष को जब भी चेक करना हो तो हमेशा 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से जब भाग करेंगे 4 एकम 4 और यहाँ होता था 7, तो 4 एकम 4। तो लीप वर्ष कितने हैं दोस्तों इसमें, आप बोल दोगे सर 11। तो ये 11 है। जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि इनको सबको ऐड कर दो, ठीक है ना दोस्तों। 15, 8, 47 और 11, आप बोलोगे सर इनका योग यहाँ 78 आया ना सब लोगों, नहीं 78 नहीं 76। जो ये 76 आया आपका, ये हमेशा डेज की संख्या आती है, दिनों की। और आपको पता है कि हर प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन होता है जो उस दिन है। जैसे आज मान लेते हैं आज मंडे है, तो हर 7 दिन बाद आपको क्या मिलेगा, मंडे। तो इसलिए हम डेज की संख्या को हमेशा किससे भाग दे देंगे, 7 से। तो 7 7 तो उतना कितना 6। जो ये शेष पल बचा, जो ये आपका रिमाइंडर बचा, शेष पल बचा, यही बताएगा उस दिन है था क्या। तो उस दिन दोस्तों दिन क्या था, फ्राइडे, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, एक बार इसे आप नोट कर लो, जो नए न्यू स्टूडेंट है एक बार नोट करो आप। वेरी चलो देखते हैं दोस्तों आगे। एक तो तरीका ये भी उन स्टूडेंटों के लिए है जो अभी पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और जो पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं, जिन्होंने एक बार कभी पहले पढ़ा हो, तो उनके लिए क्या है तरीका, आप इनको 7 से सबको भाग देते चलिए। जब 15 को आप 7 से भाग देंगे, डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अच्छा जब इसको भाग देंगे 7 से कितना हो 42, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा दोस्तों यानी। और जब 11 को भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। ठीक है जी, 4 और 3 कितना हो 7, तो ये तो आपस में कट जाना, तो कितना बचा 5 और 1 6, और जो ये 6 बचा यही बताएगा उस दिन कौन सा। तो आप बोल दोगे सर उस दिन क्या था, फ्राइडे। तो इसमें क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं फिर आप लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका दोस्तों, 10 जुलाई 1910 को कौन सा दिन था। सिंपल क्वेश्चन, एक बार सब लोग ट्राई करो, 1 मिनट का आपके पास समय है, क्योंकि मेन फोकस आपको सिखाना। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 नंबर आपको कम से कम 1 लाख व्यक्तियों से, स्टूडेंटों से पीछे रहेगा। तो एक बार चलिए देखते हैं। 10 जुलाई का कोड दोस्तों कितना है, ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोड दोस्तों कितना, 0। और इसमें ईयर कितने हैं, 10। और 10 में लीप वर्ष कितने आए, और अभी बताया आपको दोस्तों लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं हम लोग, बताओ। 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों देते हैं भाग, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप बोलोगे सर लीप वर्ष हर प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है,
मगर कुछ परिस्थिति ऐसी होंगी, आगे चल के बताया जाएगा, कि वो 4 साल की बजाय 8 साल लग जाता है। वो आपको धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अभी माइंड से इस बात को, अभी फिलहाल मोटी सी बात इतनी याद रखो कि लीप वर्ष हर कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद। देखिए, तो 4 दूनी 8, तो इसमें आप बोलोगे सर लीप वर्ष कितने हैं, 2। तो एक तो सिंपल ये 10 10 20 और 2 22। जो ये 22 आया ना दोस्तों, ये दिनों की संख्या आती है, डेज की संख्या। और आपको अभी बताया मैंने, जब भी डेज की संख्या को किससे भाग देनी होती है, हमेशा 7 से। और 7 से क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन मिलता है जो है था। तो इसलिए हम 22 को किससे भाग देंगे दोस्तों, 7 से। तो 7 पे कितना हो, 21, तो कितना बचा, 1। तो जो रिमाइंडर बचा आपका 1, ये शेषफल जो बचा ना दोस्तों, यही बताएगा उस दिन दिन क्या था। तो दिन क्या था, संडे। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि दोस्तों इसे एक बार रब कर देते हैं। दूसरा तरीका ये था कि सर आप इसको 7 से भाग दे दो भाई, 7 कम 7 3 बचा, 7 कम 7 3 बचा, ठीक है दोस्तों। 3 और 3 कितना हो, 6 और 2 8। और जब 8 को हम फिर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और ये 1 ही उस दिन क्या बताएगा, दिन कौन सा था, संडे। तो उस दिन दोस्तों क्या था, संडे। ये इसका आंसर। बताओ कोई समस्या है तो? आप किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए। कैलेंडर एक बार यदि आपने इस क्लास में पढ़ लिया तो जीवन में आपको कभी कैलेंडर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक बताया कैलेंडर का। नेक्स्ट क्लास में इसे मैं और विस्तार दूंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा, और क्या बोलते हैं, डीप जाकर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को जिन लोगों का पैट का एग्जाम है, और क्या बोलते हैं दिल्ली पुलिस का पेपर है, और क्या बोलते हैं यूपी पुलिस, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस बार इसको कैलेंडर को एक बार जरूर देख के जाना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।